मेन इश्यूज़ हैं उनके लिए बजट का मुख्तस कम होना क्या समझते हैं, जिसमें क्लाइमेट चेंज है, एजुकेशन और हेल्थ है? मैंने कहा कि सॉरी देखिए, बजट का जो भी हिस्सा आपने कहीं डाइवर्ट कर रहा है ना, आप हमें जस्टिफाई कर दें। ये बजट इधर ज़्यादा है, आपका तालीम का बजट कम है, उसके बारे में सोचें। आपकी सेहत का बजट है, उसके बारे में सोचें। लेकिन आगे सोर्स का भी सोचना है। अब सुनने में आ रहा है कि इस दफ़ा किसानों के ऊपर टैक्स लगने जा रहा है। हम ज़राई इनकम टैक्स की मुखालफत करेंगे हर सूरत में। आप IMF की डिक्टेशन लेकर जा रहे हैं, लीजिए, लेकिन उन मामला पे लीजिए जिनके ऊपर ऑलरेडी टैक्स नहीं है। फिर ज़राअत तो पहले आपकी बर्बाद हो चुकी है। किसान 2000 रुपये गंदम बेच के क्या कमा चुके जिस पर टैक्स लगने जा रहे हैं। सो अगर ऐसी शिकें जो IMF की डिक्टेशन के तहत किसी वल्नरेबल सेक्टर को खराब करेंगी, हम उसके ऊपर एतराज़ करेंगे। IMF की डिक्टेशन के बगैर बजट चाहते हैं, लेकिन IMF की डिक्टेशन के बगैर बजट पॉसिबल है? मैं कहता हूं कि ठीक है, मैं समझ सकता हूं गवर्नमेंट की मजबूरी है, IMF ही लेना शायद उनकी मजबूरी है, लेकिन वो डिक्टेशन लीजिए जिसकी वजह से आपका जो गरीब तबके हैं उसके ऊपर कोई फर्क ना है ना। अब किसान वो तबका है जो ऑलरेडी पिसा हुआ है, अगर आप उसके ऊपर टैक्स लगा देते या आप पेंशनर्स की पेंशन कम कर देते हैं या आप सैलरीड क्लास के ऊपर टैक्सेशन बढ़ाते हैं, ये नाजायज़ है। आपने सोर्स करना है, आप ज़्यादा टैक्स पेयर में ज़्यादा लोग लेके आएँ, आपने टैक्स करना है जो बड़ा टैक्स पेयर है उसके ऊपर और टैक्स लगाएं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप पिसे हुए राय ये बता रहे हैं कि जो मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं और पेंशनर्स की पेंशन हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट चाह रही है कि उनको बढ़ाया जाए, लेकिन IMF की जानब से ये पूछा जा रहा है कि ये पैसे आएंगे कहाँ से? सो द पॉइंट रिमेन्स, आपने सोर्स जस्टिफाई करें। मैंने जैसे कहा, आप सेहत तालीम के ऊपर कट नहीं लगा सकते, आपको सोर्स किसान चाहिए, ये गलत है। और सोर्स आइडेंटिफाई करें। पाकिस्तान का काला धन, पाकिस्तान में इतना बड़ा काला धन है, लोगों को टैक्स नेटवर्क में लेके आए, टैक्स पेयर्स की तादाद बढ़ाएं, उसके फिर जो टैक्सेशन में टैक्स एवेजन उसको पकड़ने, अपने बॉर्डर जो ये कस्टम्स वाले जो यहाँ पे बैठे काम कर रहे हैं, कराची में चले जाएं, सी पोर्ट के अंदर जितनी करप्शन है इस एलिमेंट करो। लोग 10% 20% फिक्स रेट्स हैं आपके पाकिस्तान में, आप सामान रिलीज कराने हैं कराची में, DC कस्टम वहाँ पे जो लग रहा है 50-50 करोड़ 1-1 अरब दे के वहाँ पे पोस्टिंग लेते हैं, कमाएंगे कहाँ से? अभी आज की खबर है कि इंटरबैंक डॉलर शॉर्ट हो चुका है और उसकी वजह से LCs रुक रही है, तो क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, पाकिस्तान में एक तबका है जो ऑलरेडी डॉलर की होर्डिंग भी करता होता है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी बजट से पहले लोग जहाँ सब्जियाँ छुपा लेते हैं, आप डॉलर को रो रहे हैं। अभी आज से चीनी की होर्डिंग शुरू हो जाएगी, हर वो चीज़ जिसके ऊपर टैक्सेशन लड़ने का डर है उसके ऊपर ऑलरेडी होर्डिंग शुरू है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी पाकिस्तान में, मतलब फितरतन कहीं पर इस कौम को कहीं सोचना पड़ेगा क्या ये चीज़ इस्लाम में जायज़ है पड़ी। सो इसका गवर्नमेंट से कम उन लोगों को ज़्यादा आता है जो इस चीज़ में इन्वॉल्व है। गवर्नमेंट को उनको कट डाउन करना चाहिए, क्रैक डाउन करे उसके ऊपर। लास्टली ये बता दें कि जो हमने बजट IMF से एक्स्ट्रा फंड लिया था क्लाइमेट चेंज के लिए, वो कहाँ पे लगा? क्या आपने भी ये तो गवर्नमेंट जस्टिफाई कर सकती है। अभी हमें पता चलेगा कि उन्होंने इतना सुना है क्लाइमेट के हवाले से $500 मिलियन की एक चेक आई थी और आई थी, ये तो गवर्नमेंट ने जस्टिफाई करना है। आप दरख्त लगा रहे हैं, आप कोई सोलर के ऊपर आपने सब्सिडाइज चीज़ खत्म कर दी है, ये तो गवर्नमेंट बताना है कि उसने ग्रीन फाइनेंसिंग के हवाले से पाकिस्तान में क्या कुछ किया। हमें अल्टीमेटली कहते हैं हमने जिम्मेदारों को 10,000 जिम्मेदारों को सोलर के प्लांट्स दे दिए। दिस डजंट जस्टिफाई। आपको थोड़ा सा ना कस्टफ दिखाना पड़ेगा। बजट का पेपर एक दफ़ा आ जाए, जो कि अभी 3 तारीख। क्या सोचता है इस वक्त बजट को? सनतकार आई एम श्योर वो थोड़ा हॉच पॉच है, थोड़ा अभी कंफ्यूजन का शिकार है। गवर्नमेंट ने अभी तक कोई बताया नहीं। देखिए, मई का महीना खत्म होने को आ गया है, 3 दिन या 4 दिन बाद गवर्नमेंट को पता देना चाहिए था कि आप ऐसी क्या पर्दादारी है जिसको? आई थिंक इट्स मोर ऑफ IMF की वजह से इतना डर में, इतना प्रेशर में कि कोई चीज़ डिस्क्लोज नहीं करे। बट आई कैन अश्योर यू दैट कि आधे से ज़्यादा बजट IMF से डिक्टेट हो इनके पास आया पड़ा है। आप गवर्नमेंट के मिनिस्टर से पूछ के देख लें, उनमें से किसी को ये पता नहीं है कि उसमें कौन से कागज़ लिखा हुआ है, सिवाय फाइनेंस मिनिस्टर को भी शायद उसे कल परसों पढ़ा होगा।